बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और तगड़ी स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। ये दो बड़ी स्टोरीज़ हैं। एक तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक बड़े ताकतवर आदमी से $45,000 जो हैं वो पकड़े गए, लेकिन अब जोड़ पड़ा हुआ है कि $45,000 कैसे वापस लिए, इस पर बात करेंगे। और दूसरी, आहद चीमा साहब को कौन सी गाड़ी अलाउ थी, लेकिन उन्होंने कौन सी गाड़ी ली है। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे देखने वाली हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपने ख़ास, आहद चीमा साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ख़ास आदमी हैं, वो उन पर मेहरबान ही रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद पराचा साहब। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें उनके पास होती हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद पराचा साहब। वालेकुम सलाम सर। पराचा साहब, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे $45,000 जो है वो एक रिटायर्ड मेजर राजा हमायूं साहब से पकड़े गए। जी जी। जो कानून जबकि ये कहता है कि सिर्फ $5,000 लेके आप यूरोप, अमेरिका या किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। $5,000 से ज़्यादा होंगे तो आप तार लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मामला अब क्या हुआ है? $45,000 क्या मेजर साहब को कानून का नहीं पता था, या उनको बाहर किसी पे यकीन नहीं था कि भेजे तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ तो वो मुझे देगा नहीं? अब ये जो एक इब्तदाई इंफॉर्मेशन आई हमारे पास कि ये मेजर साहब हैं राजा हमायूं, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। तो ये फ़्लाइट लेने आए थे ओमान की। तो यहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जा रहे थे, तो स्कैनिंग के दौरान जो है वो इनसे ये रकम बरामद हुई है। तो पाकिस्तान का जो कानून है वो $5,000 तक की इजाज़त देता है, क्योंकि FATF की पाबंदियों और बाकी उनकी सख्तियों के बाद पाकिस्तान जो है वो बड़े टफ सूरत हाल में था। और अब जो आपने सवाल पूछा है कि इनको कोई पता नहीं था या कानून का अंदाज़ा नहीं था, तो ये अब यही तो असल सवाल है कि पूरी दुनिया को पता है और जो ट्रैवल करते हैं सबको पता है कि $5,000 से आप ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। और ये $45,000 जो है वो बाहर ले जा रहे थे, जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग भी है कि मेजर साहब जो हैं वो शायद समझ रहे थे कि मुझे कोई एयरपोर्ट पे रोकेगा नहीं, मैं बताऊंगा कि मैं इदारों से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन वहाँ पे जो कस्टम का जो अमला है उन्होंने इनको रोका और इनसे वो रकम जो है वो सीज़ की। अगरचे कि इस पे कस्टम का भी एक मसला बाद में बना कि उन्होंने फौरी तौर पे FIR नहीं की। अच्छा। हालांकि FIR करनी चाहिए। एक आम बंदे से करेंसी पकड़ी जाए तो फौरी तौर पे वो FIR होती है। यही तो इस मुल्क का रोना है। करेंसी जो है वो ज़ब्त हो जाती है। लेकिन बाद में फिर इनको अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने जो FBR के डिफरेंट जो फॉरम हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। कि पहले इन्होंने रिक्वेस्ट की, कलेक्टर जो थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट कि उनको रिक्वेस्ट की कि ये कुछ ख़ास मकसद के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने रिग्रेट कर दिया। उसके बाद ये एक फॉरम है एडजुडिकेशन का, तो एडजुडिकेशन ने भी फैसला दिया कि ये जो $45,000 हैं इसको ज़ब्त कर लिया जाए, इसको सरकार के ख़जाने में जमा करा दिया जाए, क्योंकि इस करेंसी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। अब वहाँ पे किसी ने मशवरा दिया कि आप FBR ने इस दफ़ा बजट के मौके पे ADCR का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि दो पार्टियां FBR और कोई भी पार्टी इकट्ठे बैठ के कोर्ट से बाहर अपने मामला सेटल करने के लिए, ताकि मसले केसेस जल्द से जल्द हल हों। तो इनको किसी ने मशवरा दिया, इन्होंने चेयरमैन FBR को वहाँ पर दरख्वास्त की। चेयरमैन FBR ने भी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने भी रिग्रेट कर दिया है कि ADCR का जो फॉरम है ये करेंसी स्मगलिंग के केसेस को डील नहीं करता। ये करेंसी स्मगलिंग वाला जो हमारे पास दस्तावेज़ात हैं उसमें क्लियरली लिखा है कि करेंसी स्मगलिंग जो है कस्टम कवानीन के मुताबिक ज़ब्त होती हैं और ADCR इनको कोई डील नहीं कर सकता। अब उन्होंने कहा है कि ये दोबारा एक ट्रिब्यूनल है, जो कस्टम का ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे जाके अपना केस जो है वो लड़ें। अगर वहाँ से कुछ इनको रिलीफ मिलता है तो वेल एंड गुड। लेकिन जो हमने रवायत जितने केसेस को हम इस तरह के केसेस को फॉलो करते हैं, तो उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि करेंसी स्मगलिंग में जो रकम है वो ज़ब्त होती है, वो शायद जो है वो $5,000 या उस टाइम जितना कानून के मुताबिक अलाउ थी $10,000 वो अलाउ कर दिया जाए, लेकिन ओवरऑल जो है वो रकम जो है वो ज़ब्त होती है। नहीं तो अयान अली की भी वापस नहीं मिली थी ना रकम? नहीं, उनके भी नहीं मिली। लेकिन इसमें एक और बात भी है, FIR तो नहीं हुई ना?
FIR बाद में हो गई थी। बाद में हो हाँ, गई। बाद में। लेकिन शहजाद पराचा साहब, क्या FBI ने या कस्टम हुकाम ने उनसे पूछा है मेजर साहब से कि भाईजान ये $45,000 की रसीद क्या है, मनी ट्रेल क्या है, कहाँ से क्या बेचा है, कहाँ से आए हैं? पूछना चाहिए ना। पूछना तो चाहिए बिल्कुल। किसी ने पूछा उनसे कि इसकी $45,000 की मनी ट्रेल क्या है? नहीं, किसी ने भी नहीं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, बस उन्होंने कहा है कि आप अपना एक सबूत, अब जो केस चल रहा है उस केस में उन्होंने कहा है कि अपना इसके जो कुछ सबूत जो हैं वो ला के हमें दिखा दें। तो जो हमें बताया गया है कि उनकी तरफ से कोई लेटर भी आया है कस्टम वालों को कि ये तो मेरा ख्याल ये मामला बराह रास्त आर्मी चीफ साहब को या DG ISI को या DG ISPR को देखना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन FBR की इतनी जरूरत हो, या जब तक उनको कहा ना जाए, कोई ताकतवर आदमी कहे ना कि मेजर साहब से पूछें कि ये रकम ली कहाँ से थी, क्योंकि आजकल तो पाकिस्तान में तो डॉलरों का बहरान है। जी जी जी, जी। जब कोई ताकतवर आदमी चेयरमैन FBR से कहेगा कि इनसे पूछें कि ये $45,000 जो हैं वो कहाँ से लिए, फिर वो पूछेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब इसमें जो एक कस्टम वाले इस तरह के केसेस को डील कर रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो जब हमने किसी ख़ास बंदे से पूछा कि इसमें कोई हकीकत लगती है कि ये जो $45,000 हैं ये किसी इदारे ने इनको कहा होगा कि यार ये लेके चले जाएं और वहाँ पे जाके दे दें, या कोई काम कर रहे हैं वहाँ से चीज़ें अगर लेनी है, तो कहते हैं कि इस तरह की कोई हमारे माजी में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर किसी के होते हैं तो वो ऑफिशियली अपने एक लीगल चैनल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। बाकी इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं, और ये शायद समझ रहे होंगे कि मैं रिटायर्ड मेजर हूँ, तो उस वजह से मुझे कोई रोके ना, लेकिन अल्टीमेट वहाँ पे इनके पैसे जो हैं वो सीज होते हैं। लेकिन जो दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं, आज चीमा साहब वाली की तरफ, वो जो उनको गाड़ी जो है वो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर का होता है ना, तो उनके पास मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री। तो वैसे तो वो 1800 सीसी गाड़ी रख सकते हैं। 18 कानून के मुताबिक जो है, अगर दो मिनिस्ट्रियों को भी हिसाब लगाया जाए तो 3600 रख सकते हैं, 3600 सीसी। लेकिन 4800 सीसी गाड़ी उन्होंने किस मद में रखी हुई है? बस वो आजकल देखे ना कि वो वजीर डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, हाँ, कि वजीर आज़म के बहुत करीब हैं, और कोई उनसे पूछता नहीं है, कोई उनको पूछ भी नहीं सकता। तो वो जहाँ जिस डिपार्टमेंट को कहते हैं कि यार ये गाड़ी दे दो, तो वो गाड़ियाँ उनको फौरी तौर पर मिल जाती है। या कुछ सेक्रेटरी, अब हालांकि वो उनके सीनियर हैं, लेकिन अब वो उनके जूनियर एक लिहाज से बन चुके हैं, उनको रिपोर्ट भी करते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि सर कोई गाड़ी अगर आपने बड़ी लेनी है तो हम आपको दे देते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की एक गाड़ी इनके पास है। इसी तरह कैबिनेट डिवीजन की 3 से 4 गाड़ियाँ इनके पास हैं। उनमें से 2 से 3 तो जो है वो 1800 सीसी तक हैं, बाकी जो है वो एक 4800 सीसी है, 2 4800 सीसी हैं। इस तरह ये इनको कानून क्योंकि अलाउ नहीं करता। तो अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस पर क्या करते हैं। वज़ीर आज़म को तो उन्होंने बता के लिया होगा कि सारा कुछ कि जनाब हमने तो, मुझे ये चाहिए। वज़ीर आज़म के लाडले भी तो हैं ना, बहुत लाडले हैं सर। देखिए, इनको एक महीने में एक सरकारी जो है जो फेडरल मिनिस्टर है, उनको एक महीने में 900 लीटर पेट्रोल अलाउ है, ठीक है, गाड़ी के लिए। अब आप अंदाज़ा सर लगाएं कि 4800 सीसी गाड़ी हो, तो वो तो एक टूर में लाहौर का ये जो करते हैं उसमें वो तो पूरा हो जाना है। तो ये अब सूरत हाल है। वज़ीर आज़म साहब मईशत ठीक करने जा रहे हैं। हाँ, ये ऑस्टेरिटी जो है वो मईशत भी ठीक हो रही है, और इससे और वज़ीर आज़म का एक जो स्लोगन है ऑस्टेरिटी का, वो भी इसमें मुकम्मल पूरा होता है। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद पराचा साहब। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। मेजर साहब से $45,000 पकड़े गए, तो अभी तक किसी ने उनसे मनी ट्रेल नहीं पूछी। चलें, वो दबा तो लिए गए कानून के मुताबिक कि वो 5000 से ज़्यादा नहीं साथ लेके जा सकते थे, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाईजान ये $45,000 कौन सी प्रॉपर्टी आपने बेची है। इसी तरह आहद चीमा साहब हैं। आहद चीमा साहब देखें, वसूल के मुताबिक तो कानून कहता है कि जी आप 1800 सीसी गाड़ी रख सकते हैं। 1800 सीसी गाड़ियों का तो उन्होंने पूरे का पूरा एक कह लें स्क्वाड रखा हुआ है, लेकिन 4800 सीसी 3-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अगर दो उनकी फेडरल मिनिस्ट्रियों का भी हिसाब लगाया जाए तो 18 गुना 36 बनता है। तो 3600 सीसी चले रखते तो पर हमें समझ आती है कि यार 2 मिनिस्ट्रियाँ इसलिए 3600 सीसी रखी हुई है। उससे भी वो 1200 ऊपर चले गए 4800 सीसी, और फिर 3 गाड़ियाँ। तो मुल्क की मईशत कैसे समझेगी फिर? 900 लीटर पेट्रोल जो है, यानी मासी वेड़ा है जी, किस तरीके से इस मुल्क की मईशत संभलेगी?
हाँ चीमा साहब बेशक प्राइम मिनिस्टर साहब के लाडले हों, उनको प्यारे हों, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान प्यारा है। अगर पाकिस्तान की हमने मैशत ठीक करनी है, आम आदमी की हालत बदलनी है, तो फिर ये तो कुर्बानियाँ देना पड़ेगी। कानून के मुताबिक जो गाड़ी बनती है 1800 सीसी, यार वो अगर आपके 4800 सीसी जो है वो 3 घंटे में लाहौर पहुँचती है, 1800 सीसी जो है वो 4 घंटे में पहुँच गई। 1 घंटा अगर आप लेट भी पहुँच जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा। शमशाद मांगट और शहजाद प्राचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।